हाँ, और टाइम थोड़ा चेंज हो गया। आप देख रहे हैं बीमिरर भारत, मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर मिश्र। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा के चुनाव यहाँ जौनपुर और उत्तर प्रदेश में 25 मई को होने हैं और आज हम उपस्थित हैं यहाँ जौनपुर सदर से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के साथ में। हम इनसे जानेंगे कि आज इस वक्त जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पीडीपी ने बाबू सिंह कुशवाहा और बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उतारा है, वहीं भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। कृपाशंकर सिंह को राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव है, गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। आइए जानेंगे कि इस समय इनकी रणनीति क्या है और किस तरह से इस चुनाव को ले रहे हैं। आप दो रिश्ता निभाते हैं। सिंह साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह पे जो अपना विश्वास जताया है, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? इस विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसले लिए हैं जनहित में कल्याणकारी योजनाओं को, उसको लोगों के पास ले जाऊंगा, लोगों को विश्वास जीतूंगा। आपको राजनीति का यूँ कहें तो बहुत ज़्यादा अनुभव है, आपने कई चुनाव लड़े हैं और यहाँ जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट देकर यह जताया है कि यहाँ पर ये जो विकास के मुद्दे पे कृपाशंकर सिंह को यहाँ लाया गया है। तो विकास के मुद्दे पे कृपाशंकर सिंह को यहाँ लाया गया, जबकि यहाँ पर त्रिकोणीय, इस समय देखा जाए तो त्रिकोणीय संघर्ष है। श्रीकला रेड्डी और बाबू सिंह कुशवाहा आपके मतलब इर्द गिर्द नजर आते हैं। इसको मतलब किस तरह से लेते हैं? क्या हम कितनी सीटें जीत पाएंगे? हम ज्योतिषी तो नहीं हैं, लेकिन 400 का पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जो शीर्ष नेतृत्व लिया है, ये जनता के विश्वास को बल लिया है, इससे नहीं लिया है। जनता लगातार विश्वास करती है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, ये अंतर लोग समझते हैं। आज गांव में जिस ढंग से सुविधाएं, जन सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कभी टॉयलेट होता था? क्या गांव में नाले बनते थे? क्या पेयजल की व्यवस्था हर घर में नल और हर दान में जल होगा? क्या वृद्धा विधवा पेंशन मिलेगी? क्या किसानों को सम्मान निधि मिलेगी? ये सब जो फैसले लिए गए हैं जनहित में, मुझे लगता है कि हम लोगों तक जाएंगे, लोगों को मतलब उसकी जानकारी है लोगों को, और लोगों का मतलब एक अच्छा ये मिल रहा है मुझे। सिंह साहब, 400 के पार, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 400 पार तो कहा है तो सोच समझ का है ना, देश बढ़ते जा रहा है ना। पहले 2014 में कितनी सीट थी, 2019 कितनी सीट थी, 2024 कितनी सीट होगी? इतने आश्वस्त क्यों हैं? आश्वस्त इसीलिए है ना कि हमने काम किया है ना। भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट दिया था, देखिए लोकतंत्र 3 भागों में बटा हुआ है। पहला आश्वासन, दूसरी योजना और तीसरी वचन पूर्ति। आश्वासन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, आप बताएं कौन सा काम बचा? आर्टिकल 370 की बात करी थी, प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई थी, सीए की बात हुई थी, 3 तलाक की बात हुई थी। तो जो फैसले मतलब मैनिफेस्टो होता है, यही होता है, कमिटमेंट टू द पीपल। अगर हमने कमिटमेंट किया है, हमने आश्वस्त जन, उसको पूरा करना चाहिए। आज मैं यहाँ का प्रत्याशी हो गया हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। यही काम होता है सिपाही के, लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में मिलो, उनसे बताओ। इसके बाद उनको अभी अगला संकल्प क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक पूरे मढ़ा या कच्चा घर पक्के छत के नीचे नहीं आएंगे, तब तक योजना बंद नहीं होगी। जब तक आत्मनिर्भर वो नहीं होंगे, कोई मुफ्त राशन लेना नहीं चाहता, कोई मुफ्त राशन खाना नहीं चाहता, मजबूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री तय किया हमारे देश का कोई आदमी भूखा न रहे, कोई परिवार भूखा न रहे। इसी ढंग से सारी योजना है। अभी देखिए 70 वर्ष के लोगों का जो मतलब ये है आयुष्मान भारत योजना, वो मतलब वो किसी जाति धर्म के ऊपर नहीं है। 70 वर्ष का आदमी अगर कुछ बीमार होता है तो कम से कम 5 लाख रुपए में उनको दबाव करा सकते हैं, नहीं बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब जो योजनाएं ली जा रही, इसी को देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग मतदान करेंगे और 400 पार जो सपना हो पूरा होगा। सिंह साहब, 500 सालों के इंतजार के बाद
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की यशस्वी योगी आदित्यनाथ सरकार में भगवान राम जो है अयोध्या में विराजमान हुए, क्या इस भगवान के आने से इस चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? अरे फर्क पूरे देश पड़ता है भाई, आस्था का सवाल है ना। वो चुनाव कराने के लिए भगवान राम थोड़ा आए हैं। भगवान राम राज की कल्पना जी तो और राम राज हो रहा है। दो संत, मतलब एक संत देश का प्रधानमंत्री है, एक साधु हमारा मतलब यहाँ अपने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी। यूँ कहें तो लोकसभा जौनपुर की जनता को कृपाशंकर सिंह के अनुभव का फायदा मिलेगा और विकास की नई बयार बहेगी जौनपुर में। अंत में लोकसभा जो जौनपुर है इसकी जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? यही विश्वास मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास आपका मैं जीत करके रहूँगा। कृपाशंकर कभी किसी को निराश नहीं करेगा। धन्यवाद। ये थे कृपाशंकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर सदर के लोकसभा प्रत्याशी, और इनका कहना है कि कृपाशंकर सिंह के इतने वर्षों का अनुभव जो है राजनीति का, उसका फायदा जौनपुर की जनता को मिलेगा। आप देख रहे थे बी मिरर भारत। मैं हूं रत्नाकर मिश्र, कैमरामैन आलोक शाहू के साथ।